हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने फर्स्ट चैप्टर का जो लॉगरिथमिक टॉपिक है हमने टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ़ क्या दिया है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/AC इक्वल टू 1/ABC दिया हुआ है। तो ये गिवन इक्वेशन है और आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इक्वेशन इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन इक्वेशन से। देखो हम यहाँ पे क्या दिया है 1/AB है, फिर प्लस 1/BC दिया है, फिर प्लस 1/CA इज इक्वल टू 1/ABC है। अगर देखो आप राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करोगे तो ABC है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एलसीएम लेने का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ईच टर्म का जो डिनोमिनेटर है मैं उसे ABC कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको 1/AB दिया है, तो AB को ABC करने के लिए C से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो C/ABC प्लस यहाँ पर देखो BC है, तो हमें ABC चाहिए तो A से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ये हो जाएगा A/ देखो यहाँ पर ABC प्लस थर्ड टर्म में 1/CA दिया हुआ है, तो यहाँ पे B नहीं है तो मैं B से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो B/ क्या हो जाएगा ABC इज इक्वल टू 1/ABC हो जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ईच टर्म में देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा और न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाएगा C प्लस A प्लस B डिवाइड बाय देखो यहाँ पर ABC इज इक्वल टू 1/ABC। अब इससे बेनिफिट क्या होगा ABC आपका कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ पे C प्लस A प्लस B इक्वल टू 1 मिल रहा है। ठीक है, बट जो ऑप्शन दिया है ना वो आपको लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा लॉग C प्लस A प्लस B को हम A प्लस B प्लस C भी लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका log 1। रूल तो आपको पता है log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तो हमें ये क्या मिल जाएगा देखो यहाँ पे log A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सिंस log 1 0 होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। log ऑफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी देखो हमारा यहाँ पे करेक्ट है। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द इक्वेशन इज ट्रू, यानी कि ये इक्वेशन दिया है तो x का वैल्यू क्या होगा और आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर x के वैल्यू का। तो गिवन इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है देखो log 2 दिया है और यहाँ पे बेस में x दिया हुआ है। ठीक है, बेस में √x है और ये पूरे का होल स्क्वायर दिया है, देन इक्वल टू है यहाँ पर देखो लिखा है log 2 और ये बेस में x है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसे ट्राई करूँगा सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आपको इजीली x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो log का यहाँ पर जो बेस है वो √x है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ये जो ब्रैकेट में आपको दिया है ना log 2 टू द बेस √x, मैं यहाँ पर चेंज ऑफ बेस लॉ प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। तो चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा log 2 अपॉन क्या हो जाएगा ये log √x हो जाएगा। पता ही है आपको दिस इज इक्वल टू, और ये होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इसे नहीं निकालना है, होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका log 2 टू द बेस x। यहाँ पर भी चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ होगा तो log 2 अपॉन क्या हो जाएगा देखो ये log x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा देखो आपका log 2 अपॉन log √x है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log √x को हम x⁻² लिख सकते हैं, पता है आपको, और ये होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। राइट हैंड साइड का टर्म ऐसे ही रहेगा बिकॉज यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका log 2 अपॉन log x⁻² है, तो log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा तो हाफ यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा और इनटू क्या होगा ये log x पूरे का होल स्क्वायर, देखो मैं वैसे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर log 2 अपॉन देखो यहाँ पर log x है। फर्दर अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे log 2, देखो ये अपॉन में हाफ है ना, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा बिकॉज log 2 अपॉन 1/2 है, तो 2 जाएगा न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू देखो log 2 हो जाएगा
और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या बचेगा, log x बचेगा, पूरे का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू log 2 अपॉन log x। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा। अब मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि एक्सपांड कर दूंगा मैं इसे, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, इनटू ये देखो आपका log 2 का स्क्वायर है, ऐसे ही रहेगा, और ये log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज log 2 अपॉन देखो यहाँ पर log x है, कैंसिलेशन होगा बोथ साइड में। देखो log 2 का होल स्क्वायर है तो ये 1 log 2 स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हम log x से कैंसिल कर सकते हैं। बच क्या रहा है, देखो आपका यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल रहा है log 2 अपॉन log x बच रहा है, इज इक्वल टू कैंसिल होके 1 बचेगा, 4 को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 1/4 हो जाएगा ये, दिस वे। अब log 2 अपॉन log x, अगेन हम यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से log 2 टू द बेस x मिल जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। अब देखो यहाँ पे log के फॉर्म में दिया है तो हम log का डेफिनेशन यूज़ करके इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो 2 इज इक्वल टू x रेज टू 1/4 हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू x रेज टू 1/4। सो 2 इक्वल टू x रेज टू 1/4 हो गया। नाउ बाय रूल ऑफ इंडाइसेस हमें अगर x इक्वल टू लिखना है ना, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2 देखो यहाँ पर, और ये जो x के पावर में 1/4 है ना, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म के पावर में जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 होगा, यानी कि 2 रेज टू 4 हो जाएगा, और 2 रेज टू 4 आपको पता है क्या होगा, 16। दैट मीन्स x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 16। देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका राइट है। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया, जस्ट आपको प्रैक्टिस करते जाना है, आपको सॉल्यूशन इजीली मिलते जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 9 टू द बेस 4 इंटू log 2 टू द बेस 3, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। हमें यहाँ पर क्या दिया है, देखो सिंस log 9 टू द बेस 4 मल्टीप्लाइड है log 2 टू द बेस 3। अब इसे सॉल्व करने का देख के मालूम पड़ रहा है बहुत इजी मेथड है, जस्ट आप यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ को यूज़ कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो log 9 अपॉन log 4 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका चेंज ऑफ बेस लॉ से हो जाएगा log 2 अपॉन log 3 हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, log 9 है तो log 9 को देखो मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय log 4 है तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये मल्टीप्लाइड बाय log 2 अपॉन देखो आपका ये log 3 एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू लॉ ऑफ इंडाइसेस, जो पावर रहेगा वो log के पहले आकर के इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 log 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 log 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो एज इट इज़ रहेगा log 2 अपॉन log 3, कैंसिलेशन हो रहा है, देखो log 3 कैंसिल, log 2 कैंसिल, और ये आपका 2 भी कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब 1 बच रहा है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। बहुत ही सिंपल था, सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, सेम वे क्वेश्चन नंबर 24 भी है, द वैल्यू ऑफ log x टू द बेस y इंटू log y टू द बेस z इंटू log z टू द बेस x होल रेज टू 3, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है सॉल्व करना। गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो आपको दिया है log x टू द बेस y इंटू यहाँ पे लिखा है log y टू द बेस z इंटू देखो यहाँ पर है log z टू द बेस x होल रेज टू 3 है, ठीक है। तो पहले मैं ब्रैकेट के अंदर को सिंप्लीफाई करूँगा, और इसे सिंप्लीफाई करने का एक ही मेथड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, वो है चेंज ऑफ बेस लॉ, जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 23 में किया हुआ है। तो ये हो जाएगा बाय चेंज ऑफ बेस लॉ log x अपॉन log y मल्टीप्लाइड बाय log y अपॉन क्या हो जाएगा, देखो log z हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा log z अपॉन देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, log x मिलेगा होल रेज टू 3, तो आपको एज इट इज लिखना है। कैंसिलेशन होगा, देखो log x कैंसिल, log y कैंसिल, log z कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, मतलब 1 बचा यहाँ पे। तो 1 का पावर क्या आएगा, 3, 1 रेज टू एनीथिंग, आंसर आपका 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोनों भी क्वेश्चन बहुत आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे।
नाउ सी क्वेश्चन में 25 देखो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy देन लॉग ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 का वैल्यू कितना आएगा। और देखो आपको ऑप्शंस यहाँ पे सब दिया हुआ है, तो हमें लॉग ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 का वैल्यू निकालना है। तो मैं गिवन एक्सप्रेशन से देखो स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सप्रेशन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy दिया है। थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 7xy है, बट हमें क्या चाहिए, लॉग x प्लस वाई चाहिए। तो x प्लस वाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। और कंप्लीट स्क्वायर में देखो कैसे कन्वर्ट होगा, मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिंग, आई विल राइट हियर एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड। देखो मैं लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 7xy प्लस 2xy। अभी आपको समझेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला बन जा रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बिकॉज x प्लस वाई का होल स्क्वायर का एक्सपांशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया अलजेब्रिक, इसे आप लिख सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy प्लस 2xy। तो ये हो जाएगा आपका 9xy हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लॉग ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, 9 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इक्वल टू xy। यहाँ तक आपको समझा रहेगा। अब देखो फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सो दिस आई कैन राइट x प्लस वाई अपॉन, ये देखो 9 है और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो 9 को मैं 3 लिख करके होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो x प्लस वाई द होल x प्लस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है देखो, आपका x इंटू वाई बच रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें लॉग ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 का वैल्यू निकालना है। अब बहुत आसान है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग xy। यहाँ तक आपको समझा रहेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हमने किया। अब आपको लॉग का रूल्स तो पता ही है, लॉग के बाद जो भी नंबर रहेगा अगर उसके पावर में कुछ दिया है तो पावर आकर के इनटू हो जाता है लॉग के पहले। ये हो जाएगा 2 इंटू देखो लॉग ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। लॉग x इंटू वाई है तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग x प्लस लॉग y। तो लॉ तो आपको पता ही है पूरा लॉगरिथम्स का। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 और ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा लॉग x प्लस लॉग वाई। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग x प्लस वाई अपॉन 3। तो log x प्लस वाई अपॉन 3 का वैल्यू क्या मिल रहा है, हाफ ब्रैकेट में log x प्लस log y। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, हाफ ब्रैकेट में log x प्लस log y। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन में 26 देखो आपको पूछ रहा है, यहाँ पर लिखा है इफ़ x इक्वल टू लॉग 12 टू द बेस 24 दिया है, y इक्वल टू लॉग 24 टू द बेस 36 है एंड z का वैल्यू दिया है लॉग 36 टू द बेस 48 दिया है। देन क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1 का। तो सबसे पहले मुझे x इंटू वाई इंटू जेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर x इंटू वाई इंटू जेड, ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या दिया है, log 12, तो लिख दो log 12 टू द बेस 24 मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू कितना दिया है, log 24 टू द बेस 36 इंटू z का वैल्यू कितना दिया है, देखो हमें यहाँ पर log 36 टू द बेस 48 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करने का तो एक ही यहाँ पर मेथड हमें दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर दें। तो चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करोगे तो कितना हो जाएगा, log 12 अपॉन ये हो जाएगा देखो log 24 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा log 24 डिवाइड बाय log 36 फिर मल्टीप्लाइड बाय दिस इज़ log 36 अपॉन क्या हो जाएगा ये log 48। तो जस्ट हमने यहाँ पर
चेंज ऑफ बेस लॉ का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, सो दैट ये log 24 कैंसिल, log 36 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें बच रहा है log 12 डिवाइड बाय देखो log 48 है। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू log 12 अपॉन log 48 है, मैंने 44 लिखा बाय मिस्टेक, ये 48 है। log 12 अपॉन log 48 में हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका log 12 टू द बेस 48 लिख सकते हो ना आप, क्योंकि log 12 टू द बेस 48 इज़ नथिंग बट log 12 अपॉन log 48, सेम थिंग। ये हो गया एक्स वाई जेड, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो वैल्यू फाइंड आउट किसका करना है, एक्स वाई जेड प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स वाई जेड प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड कर देता हूँ मैं। तो आई विल राइट हियर एडिंग 1 ऑन बोथ साइड कर दो। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 1, यहाँ पे 1 ऐड करो, तो ये हो जाएगा log 12 टू द बेस 48 और ये प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना होगा, log 12 टू द बेस 48 है, ये तो वैसे ही रहेगा log 12 टू द बेस 48 प्लस ये 1 दिया है, 1 को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ log 48 टू द बेस 48 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस 1 होता है। तो 1 को रिप्लेस कर दिया log 48 टू द बेस 48 से। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, दोनों का बेस सेम हो गया तो प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगा यहाँ पर log का। सो दिस विल बी एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, log का प्रॉपर्टी यूज़ करो, एडिशन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा log ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे देखो आपका 12 इंटू 48 रहेगा, और ये जो बेस है वो तो आपका एज इट इज़ रहेगा 48। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका log टू द बेस 48 है, 12 इंटू 48 करोगे तो आपको यहाँ पर 576 मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 576 24 का परफेक्ट स्क्वायर है मालूम है आपको, तो 576 को मैं लिख सकता हूँ 24 का होल स्क्वायर, और ये बेस आपका देखो 48 रहेगा। देखते क्या होता है ये, तो एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या मिल रहा है log 24 टू द बेस 48 मिल रहा है। थोड़ा सा और मॉडिफाई करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। सो दिस आई कैन राइट एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। log 24 टू द बेस 48 है, तो मैं यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका log 24 अपॉन देखो log 48 है, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, log 24 अपॉन log 48 को मैं लिखता हूँ log 24 अपॉन log 36 इंटू देखो यहाँ पे log 36 अपॉन मैं लिखता हूँ log 48, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली log 36 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा log 24 अपॉन log 48 बचेगा, सेम थिंग ना, log 24 अपॉन log 48 आफ्टर यूजिंग चेंज ऑफ बेस लॉ। तो जस्ट मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया है, log 36 से मल्टीप्लाई log 36 से डिवाइड। अब इससे क्या बेनिफिट होगा मैं बता रहा हूँ, देखो आपको एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा log 24 अपॉन log 36, क्वेश्चन में देखो किसका वैल्यू है log 24 अपॉन log 36, log 24 अपॉन log 36 वैल्यू किसका है y का, तो ये हो जाएगा आपका y। देन log 36 अपॉन log 48, देखो यहाँ पे log 36 अपॉन log 48 किसका वैल्यू है, z का है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे z। तो आपको आंसर क्या मिला, एक्स वाई जेड प्लस 1 का वैल्यू मिला 2yz, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2yz, ऑप्शन सी देखो आपका करेक्ट है। तो ये ऑप्शन लाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, log 36 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, सो दैट ये y बन जाएगा और ये z बन जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा 2yz। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 27 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है इफ़ log x इक्वल टू a प्लस बी, log y इक्वल टू a माइनस बी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log
10x अपॉन वाई स्क्वायर ऑप्शन आपको दिया है, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो मैं लेके सॉल्व करता हूँ। तो हमें देखो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, लॉग ऑफ हमें 10x अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, हमें x और y का वैल्यू दिया है, देखो लॉग x का वैल्यू दिया है, लॉग y का वैल्यू दिया है, तो मैं जस्ट लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। तो लॉग a अपॉन b डिवीजन रहेगा तो मालूम है सब्ट्रैक्शन हो जाता है। सो दिस आई कैन राइट लॉग 10x प्लस लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लॉग वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू लॉग 10 इंटू एक्स है, तो अगेन यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन का लॉ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका लॉग 10 इंटू प्लस में हो जाता है प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई स्क्वायर है, तो ये 2 लॉग वाई हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। सो दिस इज इक्वल टू लॉग 10 मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, लॉग 10 फिर प्लस देखो लॉग एक्स का वैल्यू आपको दिया है, लॉग एक्स का वैल्यू कितना है a प्लस बी, लिख दो यहाँ पर a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स लॉग y का वैल्यू भी दिया है आपको a माइनस बी, तो लॉग y के प्लेस पे लिख दो a माइनस बी। सो दिस इज इक्वल टू लॉग 10 है, तो लॉग 10 है, बेस नहीं दिया है तो हम 10 बेस ले सकते हैं, कॉमन बेस ले सकते हैं हम लोग। तो log 10 टू द बेस 10 आंसर कितना होता है 1 होता है, पता है आपको, तो लिख दो 1 प्लस a प्लस बी प्लस 2 से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a प्लस 2a कितना हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, प्लस b माइनस 2b तो माइनस b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। सो देखते हैं ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है। ऑप्शन देखो 3a माइनस बी प्लस 1, 3a माइनस बी प्लस 1, इसको रीअरेंज कर सकते हो आप, 3a इसको रीअरेंज कर सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस बी प्लस 3 ये लिख सकते हो ना, सेम थिंग देखो प्लस 1 माइनस बी और ये प्लस 3a, 1 माइनस बी प्लस 3a, तो ऑप्शन डी देखो आपका करेक्ट है 1 माइनस बी प्लस 3a, ये ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही आसान था, लॉग ऑफ 10x अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया है, सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सीक्वेंस में 28 देखो आपको दिया है, इफ़ x इक्वल टू 1 प्लस लॉग क्यू आर टू द बेस p है और y इक्वल टू दिया है 1 प्लस लॉग आर पी टू द बेस q है, देन क्वेश्चन इज आपको z भी दिया है 1 प्लस लॉग पी क्यू टू द बेस r दिया है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आपको पूछ रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू, ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। तो मैं गिवन थिंग से देखो स्टार्ट करता हूँ। आपको पहले क्या दिया है, यहाँ पर आपको लिखा है x इज इक्वल टू 1 प्लस और ये दिया है लॉग क्यू आर टू द बेस p आपको दिया है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, सेकेंड टर्म देखो लॉग में है तो फर्स्ट टर्म को भी आपको लॉग में कन्वर्ट करना होगा। सो दिस आई कैन राइट, इसे देखो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1 के प्लेस पे ना मैं लॉग p टू द बेस p लिख सकता हूँ, प्लस ये देखो आपका लॉग क्यू आर टू द बेस p एज इट इज़ रहेगा। तो जस्ट मैंने क्या किया, 1 को रिप्लेस कर दिया, लॉग p टू द बेस p लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर बेस p है, तो बेस जब सेम हो जाएगा तो आपको पता है हम लॉग का लॉ यूज़ कर सकते हैं, और लॉग p टू द सेम p 1 होगा आंसर, ये भी आपको मालूम है। अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू लॉग टू द बेस p रहेगा, और एडिशन आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका p q r हो जाएगा, ठीक है, दिस वे p q r हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू लॉग p q r टू द बेस p हो जाएगा। इसे मैं ऐसे भी देखो लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू, हम इसे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखो लॉग p q r और यहाँ पे क्या आएगा आपका लॉग p आएगा। देयरफॉर एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं दोनों भी साइड रेसिप्रोकल ले लूँगा, तो x को आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसका आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग p डिवाइड बाय लॉग p q r हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। एग्जैक्टली सेम वे जब आप y को लेकर के सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली सेम वे। हाँ, तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सिमिलरली मैं लिख देता हूँ, तो आई विल राइट हियर सिमिलरली, ठीक है, क्योंकि एक एक को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू दिया है, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर दिया है 1 प्लस लॉग आर पी दिया है, तो ये हो जाएगा लॉग, देखो यहाँ पे बेस में p था और यहाँ पे बेस में q है,
तो यहाँ पे log q आएगा डिवाइड बाय ये सेम आएगा log पी क्यू आर, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सेम वे 1/z भी लिखेंगे हम लोग, 1/z इज इक्वल टू log r हो जाएगा डिवाइड बाय log पी क्यू आर, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। हमें निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ऐड कर दूंगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, हाँ, सो वी विल राइट हियर एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, यहाँ पर ऐड कर दो आप। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका log p अपॉन दिस इज log पी क्यू आर प्लस ये हो जाएगा आपका log q अपॉन देखो यहाँ पे log पी क्यू आर प्लस यहाँ पर देखो आपका log r डिवाइड बाय दिस इज log पी क्यू आर। बहुत ईजी है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा देखो आपका log p प्लस log q प्लस log r, तो यहाँ पे log का रूल यूज़ होगा तो log p q r हो जाएगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय सेम थिंग, देखो यहाँ पे log p q r कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है आंसर, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू 1 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट है। आसान था, सॉल्व कर दिया हमने। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 29 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 है इफ़ log x इक्वल टू m प्लस n है एंड log y इक्वल टू m माइनस n है। तो क्वेश्चन है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ऑप्शन हमें दिया है, मैं देखो लिखता हूँ log ऑफ, आपको पूछा है 10x अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, ठीक है। हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं यानी कि log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस विल बी सेम एज log ऑफ न्यूमरेटर आएगा फिर माइनस हो जाता है log ऑफ डिनोमिनेटर। पता है आपको log का जो लॉ है वो तो आपको मालूम ही है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 10 इंटू एक्स है तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं log का। तो ये हो जाएगा log 10 फिर प्लस हो जाएगा log x हो जाएगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस होता है एंड अगर डिवाइड रहेगा तो माइनस होता है, देन माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड दिस इज़ log y। अब आपको log x और log y का वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू, ये log 10 है ना तो मैं इसे log 10 टू द बेस 10 लिख सकता हूँ। अगर आपको बेस नहीं दिया है तो कॉमन बेस आप 10 लिख सकते हो। और ये प्लस देखो log x का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में m प्लस n, मैं पुट करता हूँ m प्लस n माइनस 2 टाइम्स log y का वैल्यू भी दिया है आपको m माइनस n, तो लिख दो m माइनस n। तो क्या हो जाएगा, ये log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू 1 आता है मालूम है आपको प्लस, और ये m प्लस n एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 से ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 2m माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 2n। सिमिलर टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। सो देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका n प्लस 2n, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3n हो जाएगा। उसके बाद देखो प्लस m है माइनस 2m है तो माइनस m हो जाएगा और ये प्लस 1 आपका एज इट इज़ बचेगा। यानी कि आपको आंसर क्या मिल रहा है, log ऑफ 10x अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल रहा है 3n माइनस m प्लस 1। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है, 3n माइनस m प्लस 1, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 30 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 है द वैल्यू ऑफ log 3 टू द बेस 5 इंटू log 4 टू द बेस 3 इंटू log 5 टू द बेस 2, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको दिया है 0 1 2 एंड हाफ दिया है। तो गिवन एक्सप्रेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको क्या लिखा है यहाँ पर, log 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय है log 4 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय है log 5 टू द बेस 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो एक ही प्रॉपर्टी आएगा, यहाँ पर चेंज ऑफ बेस लॉ आएगा, वहाँ से कैंसिलेशन होगा। तो log 3 टू द बेस 5 को हम लिख सकते हैं log 3 अपॉन देखो ये log 5 आएगा फिर मल्टीप्लाई log 4 टू द बेस 3 है, सो दिस आई कैन राइट log 4 अपॉन log 3। हाँ, ऑल दीज आर बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस लॉ। log 5 टू द बेस 2 है, सो दिस आई कैन राइट log 5 अपॉन log 2।
अब कैंसिल करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो log 5 कैंसिल, log 3 कैंसिल, तो आपका बच क्या रहा है, log 4 अपॉन log 2 बच रहा है। और log 4 को मैं log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय देखो ये log 2, समझा रहेगा आपको। log 4 को मैंने क्या किया, log ऑफ 2 का स्क्वायर लिख दिया, और ये अपॉन log 2 तो एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स log 2 डिवाइड बाय log 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हमें 2 मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट है। बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने लॉगरिथमिक टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।